माता दी दोस्तों, आप सभी को आश्विन पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि इस साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब से कब तक है। तो इस साल आश्विन माह की पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 की दोपहर 12:23 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2025 की सुबह 9:06 पर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस साल अश्विन पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि अश्विन पूर्णिमा व्रत में रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बिना अश्विन पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं होता है और 6 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा व कोजागरी पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाएगा और उदय तिथि के आधार पर अश्विन पूर्णिमा का स्नान और दान 7 अक्टूबर मंगलवार को होगा। इस दिन स्नान के साथ चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करते हैं। इससे आपको चावल, दूध, खीर, सफ़ेद चंदन, चांदी, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अश्विन पूर्णिमा व्रत वाले दिन की मुहूर्त क्या है। 6 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से सुबह 5:28 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 तक है। वहीं निशिता काल मुहूर्त रात को 11:45 से देर रात 12:34 तक है और अश्विन पूर्णिमा व्रत के दिन वृद्धि योग सुबह से दोपहर 1:14 तक है। इसके बाद ये ध्रुव योग है। अश्विन पूर्णिमा के व्रत वाले दिन भद्रा और पंचक है। भद्रा दोपहर 12:23 से शुरू होगी और रात 10:53 तक रहेगी। इस भद्रा का वास धरती पर है, इसीलिए इस समय में कोई शुभ कार्य ना करें। वही पंचक पूरे दिन रहेगा। अश्विन पूर्णिमा की शाम चांद शाम 5:27 पर निकलेगा। चंद्रमा के अस्त होते के समय 7 अक्टूबर को सुबह 6:14 पर है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर रहेगा और 6 अक्टूबर को राहु काल का समय सुबह 7:45 से लेकर सुबह 9:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। आप इस समय भूल कर भी शुभ काम ना करें। और अब 7 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा पर स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से सुबह 5:28 तक है। इसके बाद दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन सुबह 9:13 से लेकर दोपहर 1:37 तक भी शुभ समय है। दोस्तों, अश्विन पूर्णिमा के दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत पूरे दिन किया जाता है और इसे रखने वाले व्यक्ति का मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। व्रत के दौरान हल्का भोजन या फलाहार किया जा सकता है। कई भक्त इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, यानी पानी तक से परहेज करते हैं। इस व्रत का पालन भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के लिए किसी पवित्र नदी या गंगा में जाना चाहिए, तो यह बहुत उत्तम रहेगा। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले नहाने वाली बाल्टी को अच्छे से साफ सुथरा करें, फिर उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। जब आप स्नान करेंगे तो हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आपके घर का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिए। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। सबसे पहले एक शुद्ध आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सभी पूजन सामग्री एकत्र कर ले। अब पूजन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिएगा यह जान लेते हैं। इसमें रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, फूल, माला, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले लें। दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। जल के लिए हमें आवश्यकता रहेगी 1 लोटा। लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अब एक लकड़ी की चौकी या पट्टा रख ले, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान को स्थान दें। जो लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं वह भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखें
या जो चंद्रमा व्रत करते हैं उन्हें भी भगवान सत्यनारायण का या लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। तो उनकी मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। सुख शांति की कामना करें। कोई मनोकामना हो तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करें। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर पूजा शुरू करें। अब सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, उससे निवेदन कीजिए कि प्रभु आप आएँ, यहाँ विराजमान हो और पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से सत्यनारायण भगवान को स्नान करवाएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल लें, उससे पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। अब पुष्प व रुई से थोड़ा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्पमाला चढ़ाएं। अब भगवान के हाथ से दीप दिखाएं। बिना दीपक को उठाए हुए पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दें। अब भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बतासा और भगवान सत्यनारायण जी के पंचामृत और पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को ताबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे सत्यनारायण भगवान हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद हो सके तो एक छोटा सा हवन करें। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद सभी लोगों को प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे और अब आप भोजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जब आपको व्रत खोलना है तो उससे पहले प्रसाद ग्रहण करें या फिर भोजन करें। तो चलिए यह बात कर लेते हैं चंद्र अर्घ या चंद्र पूजन की। दोस्तों, जब शाम को चंद्रमा निकले तो चंद्रमा की पूजा करें। आप एक लोटे में जल भरकर उसमें दूध, सफ़ेद फूल और अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। साथ ही चंद्रमा का मंत्र बोलते हुए आप ओम चंद्राय नमः का जाप करें। धूप दीप दिखाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद किसी ब्राह्मण को चंद्रमा से जुड़ी चीज़ जैसे सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान करना चाहिए। इस दिन गरीब, ज़रूरतमंदों, ब्राह्मणों और पंडितों को अन्न, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। दान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको बता दें कि चंद्रमा के पूजन व दान के बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। आप प्रसाद खाकर व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखिए। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।